ये कहानी एक गरीब लड़का और एक अमीर लड़की की। एक छोटा सा शहर है। उस शहर में सानिया नाम का एक लड़की जो अमीर परिवार से बिलोंग करती थी, अमीर परिवार की लड़की थी, रहा करती थी। उसी शहर में आरिफ नाम का एक गरीब लड़का था। आरिफ का आगे पीछे कोई नहीं था। वही सानिया जो है वो अपने पिता के साथ बंगला में रहती थी। एक दिन रात को करीब 11:30 बज रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। सानिया अपनी कार खुद ड्राइव करते हुए घर की तरफ जा रही थी, लेकिन उसका बारिश के चलते उसका कार बंद पड़ गई। और भी गाड़ी आवाजाही कर रहे थे रोड से, लेकिन सानिया तेज बारिश के चलते वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। इतने में एक बाइक सवार लड़का बिल्कुल उस गाड़ी के पास आकर, क्योंकि गाड़ी का इंडिकेटर चल रहा था, तो उस लड़का को लगा वो कोई और नहीं था, आरिफ था। लगा शायद इनकी गाड़ी बंद पड़ गई या फिर इन्हें कुछ चीज की प्रॉब्लम हो गई। उन्हें नहीं पता, आरिफ को नहीं पता था जो उस गाड़ी के अंदर कौन है। आरिफ बिल्कुल उस गाड़ी के पास जाकर रुकता है और कांच में हाथ देकर खटखटाता है। कांच थोड़ा नीचे आती है। अंदर सानिया बैठी हुई थी, बिल्कुल ड्राइविंग वाला सीट पर। वो पूछती है, आरिफ को देखकर पूछती है, क्या काम है? आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मैडम, क्या आपका गाड़ी बंद पड़ गई है? आपको मदद की जरूरत है? आपको हेल्प चाहिए? सानिया उसकी तरफ देखने लगी और पूछने लगी, क्या तुम मुझे जानते हो? आरिफ ने कहा, हाँ मैडम, अमीर लोगों को हर कोई जानता है, लेकिन गरीब को कोई नहीं जानता। इस छोटी सी बात जैसी आरिफ कहा, सानिया के दिल पे उतर जाती है और सानिया को ये बात बहुत पसंद आती है। सानिया भी मुस्कुराकर कहती है, हाँ दरअसल मेरी गाड़ी बंद पड़ गई, लेकिन इतनी बारिश में मैं कैसे आगे बढ़ूं और बाहर उतर कर मैं हेल्प नहीं मांग सकता। इस वजह से मैं गाड़ी के अंदर ही बैठी रही। थोड़ी देर में आरिफ जो है अपना गाड़ी साइड में करते हैं और सानिया का गाड़ी को खोल कर चेक करते हैं। जब चेक करते हैं थोड़ी देर में उसे पता चल जाता है और उस गाड़ी को ठीक कर देते हैं। सानिया बहुत इंप्रेस हो जाती है आरिफ के इस हेल्प से। आरिफ से बातचीत करते हैं। आरिफ को कहते हैं, चलो बारिश में तुम भीग जाओगे, गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। लेकिन आरिफ ने कहा, नहीं मैडम, हम गरीब लोग भीगेंगे तो भी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप चाहिए, आपके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। उसके बाद उसके आरिफ से नाम पता सानिया ले लेती है, मोबाइल नंबर ले लेती है और फिर सानिया वहां से चली जाती है। लेकिन सानिया घर जाने के बाद आरिफ की बातें उसके कान में बजने लगते हैं। वो मन ही मन में मुस्कुराने लगती है और उसे दिल से ये ख्याल आया, बहुत अच्छा लड़का था वो। सानिया अब उसे मिलना चाहती थी। दूसरा ही दिन सानिया, क्योंकि नंबर था सानिया के पास, नंबर ले ली थी, सानिया आरिफ को मैसेज करती है, अपना पहचान देती है, जो मैं सानिया, कल जो मुझे मेरा गाड़ी बंद पड़ गए थे, तुमने मेरा गाड़ी ठीक किया था। तो मैं चाहती हूँ इसके बदले में, तुमने पैसा तो नहीं लिया, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ एक कप चाय पियो। आरिफ ड्यूटी पे था। आरिफ ने कहा, जो देखिए, मैं तो अभी फिलहाल दफ्तर पे हूँ, तो मैं 7 बजे मेरी छुट्टी हो जाएगी, तो 7 बजे अगर आप फ्री रहोगे तो मैं आपके साथ चाय पीने के लिए तैयार हूँ। सानिया कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपको टाइम ठीक लगे उसी टाइम पे हम मिलेंगे। करीब 7:30 बजे एक रेस्टोरेंट में दोनों की मुलाकात होती है। दोनों साथ में चाय पीते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा जान लेते हैं। आरिफ अपने बारे में बता देते हैं, जो मैं अकेला रहता हूँ क्योंकि मेरे माता पिता, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। सानिया भी अपने बारे में बताती है। सानिया बताती है जो वो किन के लड़की है और कहाँ रहती है। वो अपने बंगला का नाम बताती है और जिनके बारे में बताती है, दरअसल आरिफ में उस शख्स के दफ्तर में काम किया करता था। आरिफ इस बात को नहीं बताते सानिया को, जो मैं आप ही के पापा के दफ्तर में काम करता हूँ। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है। ये जो दोनों की दोस्ती है, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ समय जाने के बाद सानिया के पिता को ये खबर लगी, जो सानिया एक लड़का से बातचीत करते हैं, वो लड़का जो है उसी के दफ्तर में, यानी सानिया के पिता के दफ्तर में काम करते हैं और उनका नाम आरिफ है। तो बहुत गुस्सा होता है आरिफ के ऊपर, तो बहुत मन ही मन में गुस्सा होता है, जो उसका तो मैं खैर खबर लूंगा और दफ्तर में जाकर। लेकिन अपने बेटी के ऊपर भी थोड़ा नाराजगी होता है और बेटी को समझाते हैं। सानिया अपने पापा को कहती है, नहीं पापा, दौलत ही सब कुछ नहीं होती दुनिया में।
आरिफ बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नेक लड़का है। तो सानिया के पापा ने कहा, वो कितने अच्छा है और कितना नेक है, मुझसे बेहतर तुम नहीं जान सकते हो। जुमा जुमा 8 दिन तुम्हारा मुलाकात हुई, तुमसे दोस्ती हुई, वो मेरे ही दफ्तर में काम करता है, तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। सानिया फिर भी अपने पापा का बात नहीं मानती। सानिया मुंह पर कह देती है अपने पापा के मुंह पर, जो पापा, मैं आरिफ से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अब तो सानिया के पिता का गुस्सा फूट पड़े। उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया जो आरिफ को काम से निकाल देंगे, उनकी नौकरी से निकाल देंगे। इसीलिए वो दफ्तर पहुंचे और आरिफ को बहुत बड़ी बड़ी बात कहा और आरिफ को काम से निकाल देते हैं और उसे जान से मारने का भी धमकी दे डालते हैं। अगर दोबारा तू मेरी बेटी के आसपास दिखाई दिया या उनसे बात करने की कोशिश किया तो तू अपने जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। आरिफ खामोशी से दफ्तर छोड़कर चले जाते हैं। अब आरिफ जो है सानिया से भी बातचीत करना बंद कर देते हैं, लेकिन सानिया बहुत कोशिश किया था आरिफ से कांटेक्ट करने की, आरिफ से बात करने की, लेकिन वो असफल रही। यहाँ सानिया के जो पिता है सानिया के लिए एक लड़का का तलाश करते हैं उसका शादी के लिए। एक बड़ा बिजनेसमैन का लड़का से सानिया का शादी तय हो जाती है, लेकिन सानिया इनकार करती रही और यहाँ पर आरिफ का कोई खबर नहीं। सानिया ने पता लगवाया, जो हाँ दफ्तर से निकाल दिया और आपके पापा ने आरिफ को जान से मारने का धमकी भी दिया। सानिया बहुत रोती है, लेकिन सानिया का दुख में कोई शामिल नहीं हो सकता क्योंकि उसके माँ नहीं थे और अपने बारे में किसी को बता भी नहीं सकते। पापा उसके ऊपर जबरदस्ती कर रहे थे। आखिरकार शादी का दिन तय करीब आते हैं और यहाँ पर आरिफ के बारे में सानिया को लगा शायद आरिफ को मेरे पापा ने या पापा के लोगों ने मार दिए होंगे। सानिया बहुत रोती है। जिस दिन शादी थी उसके पहले ही दिन, उसका एक दिन पहले सानिया जो है अपने माँ के कमरे में जाकर बैठी थी, अपने माँ की याद करते हुए बहुत रोती है, जो शायद आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता और मेरे साथ देते। इतने में एक कुरियर वाले आते हैं। कुरियर वाले के हाथ में एक चिट्ठी था सानिया के नाम पर। सानिया को चिट्ठी थमाते हैं। सानिया सोचने लगती है, जो मुझे कौन चिट्ठी लिखेगा। सानिया उस चिट्ठी को कांपते हाथों में खोलती है। जैसे खोलती है उसमें लिखा था, सानिया अगर तुम इस चिट्ठी को पढ़ रहे हो, मैं आरिफ बोल रहा हूँ और मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूँ। हो सकता है मैं जिंदा भी नहीं रहा हूँ। सानिया रोने लगती है। उसका हाथ से चिट्ठी गिर जाती है और रोते हुए फिर से उस चिट्ठी को उठाती है, आगे पढ़ती है। उसमें लिखा था, सानिया मैं कोई गरीब लड़का नहीं हूँ और तुम्हारे पापा जी मुझे जान से मरने की धमकी दिया था और मुझे काम से भी निकाल दिया था। मैं तुम्हारे पापा के दफ्तर में ही काम करता था। मुझे मौत से डर नहीं लगा था सानिया। तुम्हें शायद लगेगा जो मैं मौत के डर से तुम्हें छोड़कर चला गया, तुम्हें भूल गया। दरअसल ऐसा नहीं था सानिया, क्योंकि मुझे एक गंभीर बीमारी है और वो बीमारी जो है मुझे कभी भी मौत की नींद सुला सकती है। इस वजह से मैं तुमसे दूर हो गया और तुम मुझसे शादी करके अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती, इसीलिए मैं तुमसे दूर चला गया। और रही बात मैं गरीब बिल्कुल नहीं हूँ। इतना लिखा था कि आखिरी पन्ना जो है वो गायब था। कुछ उसमें राज था। उस राज को जानने के लिए सानिया के दिल में तड़प जाग उठी, जो आखिर आरिफ कहना क्या चाहता था। वो गरीब नहीं था तो फिर वो इस तरीके से क्यों रहता था, क्योंकि आरिफ कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो भी सानिया को। सानिया जो है रोते हुए सो जाती है। दूसरा ही मतलब अगला ही दिन उसका शादी थी। शादी में सारे लोग आए हुए थे। शादी समारोह में, शादी के मंडप में सानिया बेहोश होकर गिर जाती है आरिफ के बारे में सोचते हुए। जब बेहोश होकर गिरती है डॉक्टर आते हैं। शादी समारोह था, कई सारे लोग थे, सारे लोग हैरान क्या हो गया सानिया को। सानिया को जब होश आती है, सानिया साफ साफ इनकार कर देते हैं, जो मैं ये शादी नहीं करूंगी। बारात लौट जाती है। सारे लोगों के जहन में वही चर्चा होने लगी सानिया के बारे में। सानिया बस आरिफ के बारे में ही सोचने लगे, जो आरिफ को क्या हो गया था, आरिफ को क्या बीमारी थी, आरिफ क्या कहना चाहते थे, यही सब वो सोच रहे थे।
तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर आते हैं, आकर पूछने लगते हैं लोगों से, जो यहाँ पर सानिया कौन है? तो लोगों ने इशारा किया, सानिया एक तरफ बैठी हुई थी। लोगों ने इशारा किया, वो जो बैठी है वही है सानिया। वो बुजुर्ग शख्स सानिया के करीब पहुंचते हैं, सानिया को कहते हैं, सानिया बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। सानिया के आंख में आंसू थी। वो उस बुजुर्ग शख्स की तरफ देखती है। वो बुजुर्ग शख्स को नहीं पहचानती थी। सानिया ने पूछा, बताइए बाबा, क्या काम है, मैं आपका क्या मदद कर सकती हूँ? बुजुर्ग शख्स ने कहा, दरअसल मैं अस्पताल से आया हूँ। एक अस्पताल का नाम बताते हैं और कहते हैं उसी अस्पताल में आरिफ नाम का एक लड़के का इंतकाल हुआ है और उसके हाथ में एक पन्ना था। उसी पन्ने में तुम्हारा घर का एड्रेस थी और उसमें सानिया नाम लिखा हुआ था। उसी पन्ने को लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और उस पन्ने को सानिया को थमाते। सानिया एकदम बेचैन से हो उठती है और उस पन्ने को लेकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, सानिया, मैं गरीब नहीं हूँ, बल्कि जिस कंपनी में मैं काम करता था वो कंपनी जो है मेरे पापा का था, लेकिन तुम्हारे पापा जो है उसी कंपनी में काम करता था और काम करते हुए मेरे पापा का जब निधन हो गया, मेरे पापा का जब इंतकाल हो जाती है, तब तुम्हारे पापा ने धोखे से उस कंपनी को अपने नाम पे कर लिया था। इस बात को मैं जानता था शुरू से ही और तुम्हारे पापा से मैं इस कंपनी को छीनना चाहता था। इसीलिए मैं अपने ही पापा के दफ्तर में, अपने ही पापा की कंपनी में काम कर रहा था और मैं सब कुछ जान के भी अनजान बनकर रहा ताकि मुझे मौका मिलते ही तुम्हारे पापा से बदला ले सकूं। लेकिन इसी बीच तुमसे दोस्ती होती है, तुमसे प्यार हो जाती है और फिर मुझे ये भी पता चलता है मुझे बहुत गंभीर बीमारी है और वो बीमारी कभी भी मेरी जान ले सकती है। इसीलिए मैं इस बात को ना तुम्हें कहा ना तुम्हारे पापा को कहा, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तुमसे प्यार हो गया तो मैंने तुम्हारे खातिर तुम्हारे पापा को इस बात को बताया नहीं, जिक्र नहीं किया। चाहता तो मैं एक झटके में कानून के सहारे उस कंपनी को मैं अपने नाम पे कर सकता था। ये उस चिट्ठी में लिखा था, उस आखिरी पन्ना में लिखा था। इसे पढ़ने के बाद सानिया ने कसम खा ली, जो आरिफ, तुम आज इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ मैं कभी शादी नहीं करूंगी और तुम्हारी याद में मैं अपनी जिंदगी बिता दूंगी, अपनी जिंदगी काट लूंगी। और वैसे ही होता है। सानिया शादी से इनकार कर देती है। सानिया इस राज को राज ही रहने देते हैं, किसी को बताते नहीं, क्योंकि उनके पापा का इज्जत खराब हो जाएगा। इसीलिए वो अपने पापा से दूरी बना लेती है। एक छोटा सा कमरा लेकर उसमें रहने लगती है आरिफ के यादों में। और हर साल आरिफ के कब्रिस्तान में जाती है, 2 गुलाब रखती है और आरिफ से वादा करती है, आरिफ, मैं हमेशा तुम्हारे हूँ और तुम्हारी रहूंगी। अगर अल्लाह ने वाकई दूसरी जिंदगी देती है, अगर ये सच है, तो मैं तुम्हारा बनना चाहूंगी, नहीं कहती कब्र में जाकर। लेकिन उस कब्रिस्तान में, खास करके आरिफ के कब्र में 2 गुलाब हमेशा खिलती रहती है। लोगों को आश्चर्य करते हैं, वो गुलाब कभी मुरझाता नहीं है, कभी सूखता नहीं है। चाहे बारिश हो, सर्दी हो या फिर गर्मी हो, वो गुलाब कभी नहीं सूखता, वो हमेशा खिलती रहती है। लोगों ने जब पता किया तो आरिफ के बारे में पता चला, आरिफ के प्रेम कहानी के बारे में पता चला, सानिया के बारे में पता चला, तो लोगों के अंदर जो है आरिफ और सानिया को लेकर बहुत इज्जत बढ़ जाती है। जो प्यार, वाकई इन दोनों का प्यार सच्चा प्यार था और वाकई इस दुनिया से कभी सच्चा प्यार खत्म नहीं होते। भले ही इंसान खत्म हो जाते हैं, उसके शरीर मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन उसके प्यार जिंदा रहते हैं। और यहीं पर ये दुखद प्रेम कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये प्रेम कहानी कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी टाइप का आप प्रेम कहानी सुनने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय रहमान, जहाँ पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसी चैनल पर बहुत सारे प्रेम कहानी है, आप जाकर देख सकते हो। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा के रखिएगा और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।